हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ये वो लोग हैं जिन्हें आपने अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, बाजार में अक्सर देखा होगा, लेकिन जान नहीं पाए होंगे। इनके साथ शायद वक्त भी बिताया होगा, पर समझ नहीं पाए होंगे। इनकी परेशानियां सुनी भी होंगी, पर स्वीकार नहीं कर पाए होंगे। ये वो लोग हैं जो हर रोज, हर पल अपनी पहचान से जूझते हैं, अपनी पहचान तलाशने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान को स्वीकारे जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में बिता देते हैं कि वो कौन है। इन जैसे लोग हमेशा हमेशा से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन दबे, छुपे, डरे, घबराए, सहमे हुए। आज कुछ लोग कैमरे के सामने आएंगे, हमारे आपके बीच आएंगे, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने आएंगे, और आज हम बस इनको सुनेंगे, इन पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। हम इनकी उधेड़बुन को समझने की कोशिश करेंगे और इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के रूप में स्वीकारने की कोशिश करेंगे। क्यों हूं ना मैं खूबसूरत? अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ समय पहले मैं एक लड़का थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हमारे साथ हैं देश की पहली ट्रांस फीमेल मॉडल निकी चावला, जो कि आज एक सफल मॉडल और स्टाइलिस्ट हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि निकी चावला कुछ साल पहले तक एक आदमी थी। क्यों और कैसे निकी ने जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया, इसका जवाब सिर्फ यही दे सकती हैं। निकी, हाय। इसका जवाब जो मैं मानती हूँ, यस आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन माई ओन बॉडी। मैं एक लड़के का शरीर है मेरा, बट वाई आई ऑलवेज थिंक लाइक अ फीमेल। मेरा सोचने का नज़रिया, मेरा बात करने का नज़रिया, इट वॉज ऑल लाइक अ फीमेल। सो 10 साल तक की उम्र तक इट वॉज फाइन। जब बड़ी हुई, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग दिस थिंग, तब मैंने भी नोटिस करना स्टार्ट किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। तो इन 6th स्टैंडर्ड आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू गो फॉर सेक्शन सर्जरी, एक लड़की बनूंगी। पर कभी खुद को लेकर कंफ्यूजन नहीं हुआ कि मे बी आई एम अ गे? नो, गे क्या होता है? A man who is attracted towards a man. Fine. So I never accepted myself as a man. So when I'm associated with a man, so that's what I'm a straight girl. He's a straight guy. Simple. ओह, घर वालों को कब और कैसे बताया? जब मैं दिल्ली आई थी अपनी एजुकेशन के लिए, तब जाकर मुझे दिल्ली में मैं लोगों से मिली. I attended my first gay party in Delhi in 2002 November. Okay. To get the exposure of world, because बचपन में वही हमेशा छोटे शहर में रहना, पंजाब में स्कूल खत्म किया, स्कूल लाइफ वाज वेरी हेल, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि ठीक है मुझे चांस मिले बाहर जाने का, दुनिया को देखना है मुझे. आई वांट टू गेट माय ऑल आंसर्स. सो मैं दिल्ली रही थी 8 months का कोर्सेज था, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप एंड ऑल. सो तब करते करते जब मैं पहली बार गे पार्टी गई, वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया है. बिकॉज एक बच्चा
जो सिर्फ अपने शहर में 1000 लोगों के क्राउड में अकेला अपने आप को पाता था, उस बच्चे को लाखों लोग मिल गए। वहाँ पे बहुत गेज थे, लेस्बियंस थी, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, बहुत लोग थे। तो लाइक आई वाज शॉक्ड। आई सेड, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? सो देन मेरे दोस्त बने, देन मैंने उनसे कंसल्ट किया। देन मेरी एक फ्रेंड थी, शी गॉट हर सर्जरी इन 2004, ठीक है, एंड शी टोल्ड मी टू गो एंड मीट द डॉक्टर, पहले कंसल्ट करो, ही विल सी व्हाट यू एग्जैक्टली वांट एंड व्हाट यू एग्जैक्टली कैन डू। सो आई वेंट टू मीट माय डॉक्टर, मिले, बात हुई एंड ऑल। सो ही टोल्ड मी यू कैन गो फॉर द सर्जरी, रेगुलरली आपको 2 साल का ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। आई से ठीक है, बिकॉज मैं जहाँ मैंने 19-20 साल इंतज़ार किया, मैं और 2-3 साल इंतज़ार कर सकती हूँ। सो देन अब मुझे पता चल गया था मुझे क्या चाहिए अपने आप से। सो इतने साल की मशक्क़त के बाद जब 2004 में मैंने अपनी मदर को बताया, तब तक मैं 2003 में मिस ट्रांस इंडिया का अवार्ड जीत चुकी थी। पहले कॉन्टेस्ट होते थे फॉर ऑल ट्रांस गर्ल्स, फीमेल्स एंड उन कॉन्टेस्ट होते थे। तो 2003 में आई वॉन दैट। तो जब तब पेपर में आया था मेरा फ़ोटो, एंड मेरे शहर के किसी रिपोर्टर ने पढ़ लिया था, तो उन्होंने पेपर में बहुत लिखा मेरे बारे में कि इनका बेटा ऐसा है, बहुत गंदा लिखा मेरे बारे में कि इनका बेटा दिल्ली के समलैंगिक क्लब का मुखिया। सो वो 2003 से 2004 का पीरियड बहुत गंदा था मेरे लिए। मुझे बहुत मार पड़ी घर वालों से, घर वाले मुझे ज़बरदस्ती पंजाब वापस ले गए। सो 2004 में फाइनली मैंने घर छोड़ा, बिना मैंने बताया नहीं था पेरेंट्स को। तो मैंने उनको सिर्फ लेटर लिखा कि मम्मा मैं दिल्ली में जॉब करूँगी, वहीं रहूँगी, जिस दिन कुछ बन जाऊँगी उस दिन घर वापस आऊँगी। देन मैंने अपनी पहली जॉब एज अ सैलून में एज अ हेयर स्टाइलिस्ट जॉब स्टार्ट करी थी। ऐसा जब मैंने बिफोर द ऑपरेशन एंड देन मुझे लगा कि नहीं, जिस लेवल पे मुझे पहुंचना है उसकी पहली सीढ़ी मैंने चढ़ ली है। आई वांटेड टू गेट एक्सपीरियंस ऑन माय हैंड। मैंने एक सीढ़ी चढ़ा, देन मैंने सैलून इंडस्ट्री छोड़ दी थी। 2009 अक्टूबर में मेरा ड्रीम ट्रू हुआ। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मॉडल, एंड अचानक एक दिन मैं किसी पेस्ट्री पार्टी में थी, तो वहाँ पे बहुत फेमस दिल्ली की डिज़ाइनर ब्रांड है ज्वेलरी, दे सॉ मी, दे टोल्ड देयर मैनेजर कि मुझे अपने शो के लिए ये लड़की चाहिए। तो उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में बताया था, शी हैज़ गॉन फॉर, ही सेड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका हाइट, उसका फेस, जिस टाइप की मुझे एक लड़की चाहिए रैम्प पे, आई वॉन्ट अ इंडियन ब्राइड। There were 30 female model, all top models of India, and 20 male models. 50 लोगों के बीच में, and that was 60 feet लंबा रैम्प, and there was Zareen Khan as a उनकी brand ambassador. So जब मैंने वॉक करा, जैसे सब मॉडल का चेहरा ऐसे, ओ शिट, निकी वॉक कर रही है। तो कभी ये भी हुआ है कि जब आपने अपनी आइडेंटिटी आप इतना खुलकर बाहर बता रही हैं, उस वजह से नुकसान हुआ, लोगों ने काम देने से मना किया, ऐसा भी हुआ? काम के बारे में भी बहुत सारे, अब फोटोग्राफर्स, जैसे जब मैं फैशन इंडस्ट्री में आई एज अ मेकअप आर्टिस्ट, काम तो मेरा बाद में देखते थे, पहले देखते थे यार इसकी इमेज बड़ी खराब है, मार्केट में लोग इसके बारे में बोलते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे काम देने से मना भी करा। ऐसे ठीक है यार, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिलेगा, मेरी किस्मत कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। बट आज की डेट में आप मानेंगे नहीं, मैंने अपना इमेज हमेशा शुरू से साफ रखा। I have worked with all top celebrities of India, top photographers of India, top models. As a makeup artist मैं सबके साथ काम किया, and nobody gives damn to this thing. वो कह रहे हमें आपके काम से मतलब है, आपने क्या करा, you are nice to us, we are nice to you. तुम अपने काम में अच्छी हो, हम आपके काम के लिए अच्छे हो। हमारे साथ हैं जेंडर क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट लवीना नंदा। लवीना, एक सेक्स चेंज ऑपरेशन, हाउ एक्सपेंसिव इज इट? कितना खर्चा और कितना वक्त लगता है इसमें? The cost of the time treatment बहुत ही patient to patient vary करता है, which includes hormone replacement therapy, psychotherapy, along with finally leading towards sex reassignment surgery for the patients जो चाहते हैं अपना मेल या फीमेल रोल में जाना। So वो एक पूरा procedure can take a minimum of 1 year. Overall I'll say जो expenses हैं वो भी अगर एक मेल टू फीमेल देखा जाए तो 3 lakhs इंक्लूडिंग मेडिसिन्स, हार्मोन्स, I'll say, एंड अगर एक फीमेल टू मेल सर्जरी देखी जाए तो, क्योंकि वो एक स्टेज सर्जरी होती है और वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, दैट मे टेक मोर देन 3 lakhs, समवेयर बिटवीन 3 to 5, बट इट इज़ सम, I'll say, बहुत ही टेलर मेड है, इसलिए हर सब सर्जरीज के एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं। आपको कितना टाइम लगा था?
वेल मेरा ट्रीटमेंट 2005 में स्टार्ट हुआ था एंड 2006 में मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था. डॉक्टर गेव मी सर्टिफिकेट कि That was quick. दैट वाज क्विक बिकॉज मुझे बचपन से ही पता था यस मुझे क्या चाहिए एंड मेरा रहना है. तो डॉक्टर ने मुझे लेटर दिया यस यू आर रेडी. सो आई सेड मैं सर्जरी तभी करवाऊंगी जब मेरे पेरेंट्स मुझे परमिशन देंगे. चाहे मुझे 10 साल इंतजार करना पड़े चाहे 20 साल इंतजार करना पड़े, मैं एज अ प्री ऑपरेटिव ट्रांस गर्ल रह लूंगी, बट जब मेरे पेरेंट्स हाँ करेंगे मैं तभी सर्जरी करवाऊंगी. सो 2009 में फरवरी में मेरे पापा ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया. ही केम टू मीट मी इन दिल्ली. ही सेड बेटा आई वांट टू मीट योर डॉक्टर. ठीक है, अगर आपके डॉक्टर से मैं कन्विंस हो जाऊंगा देन आई विल गिव यू परमिशन, देन तुझे पैसा मैं खुद दूंगा. ओह ओके. सो डॉक्टर को मिले. आई वाज वेरी हैप्पी 2009 फेब में. सो डॉक्टर के साथ पापा वापस गए घर, कंसल्ट किया एंड देन आफ्टर 10 days पापा सेड गो अहेड. बट यू नो द फैक्ट कि आप माँ नहीं बन सकती. या हैज दैट बीन अ लिटिल कि काश ये भी हो पाता. फॉर मी मेरे लिए बिग थिंग था कि यस जो मेरा आइडेंटिटी जो मेरा वजूद है मैं वो पाऊँ सबसे पहले. सो वो मैंने पा लिया. आई डोंट केयर इफ आई कैन नॉट बी अ मदर. आई डोंट केयर इफ आई डोंट गेट लव ऑफ माई लाइफ. या मेरी शादी हो या ना हो, इंशाल्लाह होगी. जब खुदा ने इतना सब कुछ दिया है मुझे भी होगी. तो वो भी देगा. कहीं ना कहीं होगा मेरा भी राजकुमार. सो अगर नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है. आई एम हैप्पी विद माई पेरेंट्स. मैं उनके साथ रह सकती हूँ. You've had heartbreaks in life. Yes, I have gone through heartbreak because जब इतनी मुसीबतों से गुजरी हूँ तो भगवान कह रहा बेटा एक मुसीबत और पकड़ो तुम. बट अब मैं नहीं. I'm not seeking anyone. I'm happily single. And not ready to mingle. No, yes, I will definitely. मैं भी मेरा भी ड्रीम है कि yes मेरा भी शादी हो अच्छा. I would like to get mingle but I'm not in a hurry. मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ. I'll take my time because now I cannot afford to get a heartbreak. And Thank you so much Nikki, for coming on Zindagi Live, and there's a small gift for you. oh, thank you. बचपन में मेरे अपनों ने ही मुझे काफ़ी अब्यूज़ किया है. मतलब जो मेरी मम्मी डैडी एक्सपायर्ड होने के बाद मैं अपने आंटी अंकल के साथ रहती थी. उनके बेटे ने मुझे अब्यूज़ किया. माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद. मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू. न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है. यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना. सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख. बहुत अच्छा है, वाह वाह. दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं. ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं. बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी. होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी. मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल. देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है. टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं. 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा. खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है. फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं. अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है. सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है. आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में. उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380. देखना ना भूलें. आदाब डॉक्टर
एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। हेमंत का जन्म तो एक लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बचपन में यौन शोषण, रिश्तेदारों का मजाक, लोगों के ताने और माता पिता की मौत ने हेमंत को एक अजीब शौक का आदी बना दिया। वो शौक जिसने उनके अंदर छुपे एक दूसरे व्यक्तित्व को उभारा। जब हेमंत अपने नए रूप में दुनिया के सामने आए तो समाज ने उन्हें स्वीकारने से इनकार कर दिया। जहां दोस्तों ने उनका फायदा उठाया, वहीं अपनों ने उन्हें दुत्कार दिया। न रहने को छत थी, न खाने को रोटी, मगर फिर भी हेमंत ने अपनी भावनाओं को मरने नहीं दिया। ये एक अभिशाप है या खुलकर जीने की आजादी? इस सवाल का जवाब हेमंत आज भी हिमांगी बनकर ढूंढते हैं। हेमंत, कब और कैसे हिमांगी बन गए? बस ये समझ लो, जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया है कि मुझे हिमांगी बनना पड़ा। बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनना आपको अच्छा लगता था? क्या, मुझे शौक था लड़कियों के कपड़े पहनने का बचपन से ही, और मगर मुझे कभी किसी ने रोका नहीं था
कि ये सब ठीक नहीं है, आप लड़के हो और लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनना चाहिए ये। अगर उस वक्त मुझे किसी ने बोला होता तो शायद आज मैं इस तरह से नहीं होती। लेकिन बचपन की बहुत कड़वी यादें हैं आपकी, बहुत बुरा बीता है। काफ़ी कुछ बुरा बीता है मेरी ज़िंदगी में। बचपन में मेरे अपनों ने ही मुझे काफ़ी अब्यूज़ किया है। मतलब जो मेरी मम्मी डैडी एक्सपायर्ड होने के बाद मैं अपने आंटी अंकल के साथ रहती थी, तो उन्हीं के घर में मुझे काफ़ी अब्यूज़ किया गया था उस वक़्त। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इस हद तक ऐसा भी कर सकते हैं। उनके बेटे ने मुझे अब्यूज़ किया। दुनिया में आज मैं बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, बहुत अकेली हूँ मैं। एक मैसेज है आपके लिए। हेलो हेमंत, तुझे तो मैं बचपन से जानती हूँ ना। तूने कितनी कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी का वो किया, तेरे मम्मी डैडी ख़त्म हो गए थे, कितनी परेशानियाँ तूने उठाई है। तो मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करूँगी कि ये जैसा भी है अच्छा है और वहाँ पर अच्छे से रहे, वही बहुत है। So sweet, she knew when I was very small that time. She has helped lot, Bobby. मेरी बहन, सबने मेरा साथ छोड़ दिया मगर इसने कभी नहीं छोड़ा। कभी आपने कोशिश की कि जो फेमिनिन ट्रेट्स हैं वो कम हो या मैं और ज़्यादा लड़के की तरह दिखूं? उस कश्मकश से तो बहुत गुजरी होंगी। मैंने कोशिश बहुत की इसमें, क्योंकि ज़िंदगी में समाज में रहना है, उठना बैठना है, तो आपको एक नॉर्मल तरीके से रहना ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूं मैं पूरी तरह लड़कियों की तरह रहूं तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, आज भी नहीं करता है एक्सेप्ट। कहीं ना कहीं आज भी समाज इसे गलत समझता है। कभी शिकायत होती है ज़िंदगी से कि इतनी तकलीफ़ें मुझे क्यों मिली? मैं ज़िंदगी से क्या शिकायत करूं? मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। बस जो हमने पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म हैं वो तो हमारे सामने आने ही आने हैं एक न एक दिन, तो चाहे इस जन्म में चाहे आने वाले जन्मों में हमें हमारे कर्मों का फल तो यही मिलना है। तो मुझे कोई अपनी ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं। जैसे हैं कोई, हम ऐसे ही रहेंगे जीवन में, मगर सही तरीके से सही ट्रैक से चलेंगे, गलत ट्रैक कभी नहीं अपनाएंगे। पर कभी कभी ये लगता है कि काश हेमंत बन के जन्म लिया था, हेमंत की तरह ही ज़िंदगी बिता पाता। होता है, दिल पे आता है। माँ बाप ने एक लड़का पैदा किया था। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है हमारे बेटे की शादी हो, वंश बढ़ाए, ये होती है उनकी भी इच्छा, मगर क्या कर सकते हैं, तकदीर को कुछ और ही मंजूर है। अब क्या करते हैं आप? मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 इंग्लिश मूवीज़ की हैं, द गिनीस ऑफ ब्यूटी, बायोग्राफी ऑफ लेडी बॉय, प्लस आई हैव डन शबनम मौसी विद आशुतोष राणा. It was in a long time back. And then after I have done a downtown movie with Smiley Suri. Bobby Darling and myself was there in that movie. फिर मगर ज़्यादातर अब मैंने सोचा है कि वृंदावन में ही अपना समय बिताऊं, अपने शाम के शहर में। कोई सपना है जैसे पूरा करना चाहती हैं? सपना, बस मेरा एक ही सपना है, दुनिया को बताना चाहती हूँ मैं कि जो हेमंत है जमीन से उठ के इस मुकाम तक पहुंचे हिमांगी बनकर, तो कुछ तो बात होगी ना हिमांगी। बिल्कुल, नहीं, बहुत सही बात कही आपने। और मैं थैंक्स जरूर कहना चाहूँगी ज़िंदगी लाइव के शो को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात इन लाखों करोड़ों दुनिया के सामने रखी, अपने दिल की बात। नहीं, बिल्कुल हिमांगी, आपकी साफ गोई को हम सलाम करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। एक तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए, वो आपको और खुशी देगा। अगर मैं मरूँ तो मुझे 4 कंधे चाहिए, वो भी सिर्फ आदमियों के।
मुझे भी लोग देखने आए, जैसे एक औरत एक आदमी ख़त्म होते हैं उनको मुझे भी देखने आए लोग। ऐसा नहीं हो कि मैं छुप करके मर जाऊँ, मेरा पता भी नहीं पड़े मैं कहाँ हूँ। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस, आजिज, बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबर पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 04023313820 और 233-133-80। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। हुए इंसान सब सोज़े मोहब्बत के लिए पैदा हुए, इंसान सब सोज़े मोहब्बत के लिए पैदा, फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। अलीशा जब भी घर से बाहर निकलती हैं, सड़क पर लोगों की घूरती निगाहें उनसे कई सवाल पूछती हैं। कुछ लोग उन पर हंसते हैं तो कुछ बुरी नजर से देखते हैं। अलीशा की जिंदगी एक कश्मकश बनकर रह गई है और जब ये उलझन, ये कश्मकश अपने वजूद, अपनी पहचान को लेकर हो तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। 28 साल की अपनी जिंदगी में अलीशा ने 16 साल कमरुद्दीन अली बनकर गुजारे।
बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे कमरुद्दीन का शरीर बदल रहा था, वैसे वैसे कमरुद्दीन